अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सबे पावपणाशनो मंगलाणं च सबसीं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। मूलनायक देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की, चमत्कारक चंदापुर भगवान की। थोड़ा सा धीरे बोलना जय, बाहर तक आवाज नहीं जानी चाहिए, और धीरे, जितना धीरे हम बोल सके बाहर तक आवाज बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बाहर वालों को मालूम न चल जाए कि हमारे मंदिर में जयकारा भी लगता है। बोलिए देवाधिदेव शांतिनाथ भगवान की। मतलब यहाँ पे उल्टा रिवाज है धीरे बोलने के। हाँ, बोलिए कष्ट हरक नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वीर प्रभु महावीर भगवान की। आज पुण्य अवसर है पूज्य गुरुदेव का मुनि दीक्षा दिवस हमें मनाने का मौका मिला। ये ऐसे संत जिन्हें नमते उर का क्रंदन खो जाता है, ये ऐसे संत जिन्हें नमते उर का क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में अंगारा आकर चंदन बन जाता है, जिनके चरणों में आकर के अंगारा चंदन बन जाता है। शीतलता इतनी मिल जाती, शीतलता इतनी मिल जाती, तन ये तन्मय हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है, इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। और केवल इतना ही कहूंगा, वीतराग हो मूरत जिसकी, वो मेरा गुरुवर होगा। छोड़ दिया जिसने जग वैभव, वो मेरा गुरुवर होगा, वो मेरा गुरुवर होगा। एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, वीतराग हो मूरत जिसकी, वो मेरा गुरुवर होगा। छोड़ दिया जिसने जग वैभव, वो मेरा गुरुवर होगा, वो मेरा गुरुवर होगा। देख के जिनकी शांत छवि को व्याकुलता मिट जाती है, देख के जिनकी शांत छवि को व्याकुलता मिट जाती है। पाकर जिनके पावन दर्शन हर बाधा टल जाती है। इसलिए शीश झुकेगा उन चरणों में, वो मेरा ही सर होगा। छोड़ दिया जिसने जग वैभव, वो मेरा गुरुवर होगा, वो मेरा गुरुवर होगा। और वे गुरुदेव, ये गुरुदेव जो हैं प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान के, जो हैं प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान के, और मन में लौ लगाई है अरिहंत ध्यान की। जो हैं प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान के, और मन में लौ लगाई है अरिहंत ध्यान की। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में। अगर मेरी लाइनों से आप सभी भी खुश हों तो बताना मुझे, क्योंकि मैंने महावीर के दर्शन नहीं किए, मैंने महावीर के दर्शन नहीं किए। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। बोलिए परम पूज्य श्रवणाचार्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुर विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलिए श्रमण मुनि श्री अरिजित सागर जी महाराज की। नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलें, आज मुनि श्री का 12वां मुनि दीक्षा दिवस है। हम सभी कामना करेंगे यह दीक्षा दिवस हमेशा जयवंत रहे। जब तक गुरुदेव आपको मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो तब तक जन्म जन्म में हमें आपका साथ मिलता रहे। चलें, आप सभी ने भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुवर अपने अमृतमय वचन हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यण्ये खग्गिणाय रुत्तारी मोय सिर सिर निवेहो आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अच्छायाणम नमो लोए सब्बिशाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनाय महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म में। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भुवन कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज आचार्य भुवन कुंद स्वामी की गाथाओं पर अपने प्रवचनों को देते हुए यहाँ पर कह रहे थे, भाग्य से काम होगा कि पुरुषार्थ है। कार्य करने के लिए भाग्य यदि सामने आता है अर्थात पुरुषार्थ सामने आता है। हमारे हम दो वस्तुओं पर अपना फोकस करते हैं, या तो कहते हैं मैंने मेहनत की इसलिए काम हो गया, अथवा कहते हैं देखो मेरे भाग में था तो देखो काम हो गया। मेरे भाग में था इसलिए काम हो गया, मैंने मेहनत की इसलिए काम हो गया। तो वास्तव में काम किससे हुआ है, भाग्य से या पुरुषार्थ से? शशिकांत जी मानेंगे किससे? हम एक समय में तो एक ही का उपयोग करना पड़ेगा ना। या तो आपको भाग्य को क्रेडिट देना पड़ेगा अथवा पुरुषार्थ को क्रेडिट देना पड़ेगा। कार्य किए जा रहे हैं तो कार्य जब होता है तो किसी एक को हम क्रेडिट देते हैं कि इससे काम हो गया, तो आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, भाग्य को या पुरुषार्थ को? यदि आप पुरुषार्थ को क्रेडिट देते हैं, पौरुषा देव सिद्धि चेव सर प्राणीसु पौरुषम, पुरुषार्थ से यदि सिद्धि होती है तो सर प्राणियों के पौरुष पुरुषार्थ होते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। एक पोस्ट है, एक स्थान है, 4 लोग हैं। क्या बात है दिवस, आज तो दिवस अच्छा जाएगा लगता है।
एक एक स्थान है, एक स्थान के लिए 4 लोग मेहनत कर रहे हैं। एक स्थान के लिए 4 लोग मेहनत कर रहे हैं और 4 लोग अच्छे अंकों से पास होकर उस स्थान के लिए आए। चारों लोगों के लिए इंटरव्यू लिया गया। सभी ने अपना अपनी योग्यता के अनुसार अच्छे से इंटरव्यू दिया और सभी ऐसा इंटरव्यू दिया कि हाँ सब निकल सकते, अकेले होते तो निकल जाते। उन 4 में से एक को सिलेक्ट करना है। अब वहां पर किसको आप महत्वता देंगे? क्यों? पुरुषार्थ से काम तो होता है। अब पुरुषार्थ से काम हुआ है कि भाग से हो रहा है? कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है बिना पुरुषार्थ करे भी काम हो जाता है। तो किससे काम होता है? बिना पुरुषार्थ करे भी कभी कभी है ना, वो जैसे किसी ने पुरुषार्थ नहीं किया, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, वो था रेलवे में, वो था सरकारी नौकरी में, उसने ना पढ़ा लिखी ना कछु करी और फ्री में नौकरी मिल गई। उसमें कौन सा पुरुषार्थ किया था उसने? कहते हैं कौन सी अनुकंपा नियुक्ति हो गई, अनुकंपा नियुक्ति। तो बताओ, इधर तुम कमाए कमाए मरे जा रहे हो तो पैसे इकट्ठा नहीं हो रहा, उधर एक व्यक्ति ने घर खोदने के लिए जमीन खोदी, सुखड़ा निकल आया, तो उसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ रही हो। तो पुरुषार्थ सिद्धि करेंगे, भाग से करेंगे। देवा देवम सिद्धि शेद देवम पौरस्ताकतम, पौरसा देव सिद्धि देवम 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 सिद्धि शेव देवम पौरस्ताकतम। यदि देव से देव की सिद्धि होती है, भाग से ही कार्य होते हैं, फिर पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? यदि भाग्य से ही कार्य होते हैं, भाग से ही कार्य होते हैं, तो पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? ये पुरुषार्थ फिर भाग बनेगा कैसे? भाग से तो भाग बनता नहीं है, भाग से भाग बनता नहीं है, फिर पुरुषार्थ फिर भाग बनेगा कैसे? यदि याद कहते पौरसा दे सिद्धि से पौरसा देवता कथम। यदि पुरुषार्थ से ही सिद्धि होती है तो पुरुषार्थ से भाग्य का निर्माण कैसे होगा? पौरसा चे सिद्धि से सब प्राणी सुपुरुषम, और पुरुष से सिद्धि होती है। यदि मोक्ष मिलता है तो सब प्राणियों को मोक्ष मिल जाना चाहिए, सब प्राणियों को कल्याण हो जाना चाहिए, सब प्राणी धन धान से संपन्न हो जाए। तुमसे अधिक पुरुषार्थ तो एक ठेला चलाने वाला करता है पैसा कमाने के लिए। तुम तो क्या पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे, उसकी मेहनत के आगे आपकी मेहनत तो कुछ नहीं है। आप तो बढ़िया गर्मियों में एसी रूम में बैठते हो, वो तो गर्मियों में भी रोड पर डलियां फेंक रहा है, ठेला चला रहा है, सब्जी बेच रहा है। यदि पुरुषार्थ से सिद्धि है तो उसके पुरुषार्थ से अधिक धन आना चाहिए। तो सिद्धि किससे माने? भाग्य से सिद्धि होती है तो फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, बैठे रहो भाग भरोसे। काय को कमाने जा रहे हो तुम? दुकान काय को खोल के रखिए, बंद करो दुकान, बैठे रहो, बैठे रहो। तो फिर किससे सिद्धि माने हम? पुरुषार्थ से या भाग से? हैं? दोनों से माने। तो एक समय में तो एक ही पहलू सामने आएगा ना, दोनों पहलू सामने करके दिखाओ तुम एक ही सिक्के के, हमारे को दिखाओ ऐसे। आप तो ये बताओ दोनों में क्रेडिट किसको दें, कब किसको क्रेडिट दें हम? आप कहते हैं एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, तो एक ही सिक्के के दोनों पहलू एक समय में एक ही पहलू दिखाई देगा, दो पहलू नहीं दिखाई देंगे। आप सिक्के के दोनों पहलू एक साथ दिखा के दिखाओ, एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं को संदीप तुम करके दिखा सकते हो? अब महाराज हम उसको काट देंगे, काट के जोड़ देंगे, फिर तो देख लेना।
काट के बीच में से काट देंगे उसे। अब संदीप है, दिमाग कुछ भी चला सकता है कि बीच में से सिक्का काट देंगे और फिर उसको वेल्डिंग करा देंगे। तो देखो महाराज जी तो ये पर फिर भी उसके पीछे तो खाली रहेगा ना, वो दो पहलू नहीं कहलाएंगे। वो दिखाओगे जब भी, तो एक ही पहलू एक समय में दिखा सकते हो। दो पहलू एक समय में दिखा के दिखाओ एक ही वस्तु के, अलग अलग वस्तुओं के तो दिखा सकते हो महाराज जी ये भाग वाला है, पुरुषार्थ वाला, देखो ये दो अलग है। तो एक ही व्यक्ति के दोनों पहलुओं को एक साथ दिखाना है आपको एक ही कार्य में। या तो आपको भाग को मुख्य करना पड़ेगा या पुरुषार्थ को मुख्य करना पड़ेगा। जब भाग्य को मुख्य करोगे तो पुरुषार्थ को आपको गौण करना पड़ेगा, जब पुरुषार्थ को मुख्य करोगे तो भाग्य को गौण करना पड़ेगा। पर अब कब किसको करना है ये बताओ आप। पुरुषार्थ को हम मुख्य कब करें और भाग्य को मुख्य कब करें? क्योंकि काम तो दोनों से हो रहा है, काम तो दोनों से हो रहा है, लेकिन दोनों तो मुख्य नहीं हो सकते। मुख्य कोई एक होगा तो हमको आचार्य भगवान समर्थ गोस्वामी महाराज के पास जाना पड़ेगा। बुद्धि पूर्वक प्रेक्षायाम अबुद्धि पूर्वक प्रेक्षायाम मिष्टा निष्ठा सुदेवता। बुद्धि पूर्वक प्रेक्षायाम मिष्टा निष्ठा सुपौरसाद। जो बुद्धि पूर्वक कार्य हो रहे हैं हमारे, जो भी बुद्धि पूर्वक इष्ट अनिष्ट हो रहा है हमारे साथ या हम कर रहे हैं किसी के साथ, ये हमारा पौरुषार्थ है। जो अबुद्धि पूर्वक कार्य चल रहा है, जिसमें हमने कोई भी सोच समझ के प्लानिंग नहीं किया है कि आप क्या दिवस क्या सोच के जन्मे थे हम अजीत के यहाँ जन्मे ना हैं? सोच के जन्मे थे क्या कि मेरा पिता अजीत को झांझरी हो? अबुद्धि पूर्वक प्रेक्षायाम, जिसमें हमारी कोई बुद्धि नहीं चली, जिसमें हमारा कोई इष्ट अनिष्ट, जिसमें हमने कोई बुद्धिपूर्वक सोच समझ के नहीं किया है, जो हुआ है वो हमारा भाग्य है। जो गरीबी या अमीरी मिली है आपको बचपन से, वो आपका भाग्य था, और जो आपने बुद्धिपूर्वक पैसा कमाया है गमाया है, वो आपका पुरुषार्थ है। जो अबुद्धिपूर्वक आपको धन संपत्ति मिली है, जिसमें आपने कोई प्रकार का पुरुषार्थ नहीं किया, ना आपको पता कि मुझे इस घर में जन्मना है कि किस घर में जन्मना है, चाहते तो किसी गरीब के घर में भी जन्म सकते थे, चाहते तो किसी गरीब के घर में भी जन्म सकते थे, पर आप एक अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लिए हैं, और जन्म से ही तुम्हारा बेटा करोड़पति कहला रहा है। ओ भव्य, भव्या कि भव्य, और एक भविक, भाविक। क्यों भाविक? तुम करोड़पति हो कि रोड़पति? नहीं पता, पूछ तो ले पापा से। बेटा कितना कमाया तुमने अभी तक? कुछ कमाया क्या? कुछ कमाया? नहीं कमाया। लेकिन विजय जी ये बताओ, अगर ये हिस्सा मांगेगा तो इसे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? इसने कमाया कितना है? इस भविक ने कितना रुपए कमाया? क्यों दिवस कितना कमा लिया इसने अभी तक? गमा ही रहा है महाराज, और खर्ची करवा रहा है पढ़ाई में, कहीं किस में कहीं किस में। तो कमाया तो 1 रुपये भी नहीं है। लेकिन आज ये पंचायत बिठा ले और कहे मैं अलग होना चाहता हूं, मेरा हिस्सा दिया जाए, तो इसको हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये इसका भाग्य है कि कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं कमाया है, तब भी करोड़पति कहला रहा है। एक पैसा नहीं कमाया तब भी करोड़पति कहला रहा है। आज भी यदि इसको अलग करना होना हो और अपना हिस्सा मांगे तो देना पड़ेगा दिवस। तुमको क्या, तुम्हारे दादा को भी देना पड़ेगा, मतलब पिताजी को भी देना पड़ेगा, और उसको दादा को भी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यही उसका भाग्य है। फिर जो मिल गया उसको तुमने बढ़ाया या घटाया। जो मिला, जो आपको धन संपत्ति हिस्सा करके मिल गई थी, ये तो आपके भाग से मिल गई, आपने कुछ भी नहीं कमाया।
और घर बैठे पिता की संपत्ति में हिस्सा आपने ले लिया। अब हिस्सा लेने के बाद वो हिस्सा आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये अब आपका पुरुषार्थ चल रहा है। आप चाहें तो उसे बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो उसे घटा सकते हैं। ऐस भोग भोग कर वो सारी संपत्ति को नष्ट भी कर सकते हैं और उसी को बीज के रूप में उपयोग करके अगली नवीन फसल खड़ी कर सकते हैं। एक पिता ने अपने 3 बेटों को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो अब मेरा अंतिम समय है और मैं अपना भार किसी एक को ही सौंप पाऊंगा। 3 बेटे हो, तीनों में से किसी एक को सौंप पाऊंगा और मैं चाहता हूं कि योग्य बेटे को ही मैं ये भार सौंपूं घर का, क्योंकि जो योग्य होगा वही व्यापार को, वही घर को आगे ले जा पाएगा। अयोग्य व्यक्ति के हाथ में यदि नेतृत्व चला जाता है तो नेतृत्व नष्ट हो जाता है। पार्टियों के नेतृत्व हों चाहे संघ के नेतृत्व हों, यदि अयोग्य व्यक्ति के हाथ में चले गए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किसी के घर का यदि अस्तित्व समाप्त करना है ना, अयोग्य व्यक्ति को उस घर का मुखिया बना दो। किसी भी समाज का अस्तित्व समाप्त करना है, अयोग्य व्यक्ति को समाज का अध्यक्ष, मंत्री आदि पद पर बिठाल दो। योग्य नहीं होगा तो किस समाज से बना के चलेगा नहीं। जब समाज से बनाने नहीं तो सर समाज से उसका नाता रिश्ता कट जाएगा, हट जाएगा, उस समाज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यदि किसी को यही तो होता है, जब पार्टियों को नष्ट करना होता है ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष और वो बना दिया जाता है उसका। अब जिसका कोई वर्चस्व नहीं, पता चलता धीरे धीरे पूरी पार्टी टुकड़े होकर दूसरे लोगों में मिल गया। जिस संघ का जो संघ चल रहा है या परंपरा चल रही है, उस परंपरा जब तक जीवंत रहती है, जब तक उसमें प्रभावशाली व्यक्ति नेता बनता रहता है। चाहे आचार्य परंपरा हो, जितनी अभी तक अपन, ऐसा नहीं कि सिर्फ शांति सागर आचार्य हुए हों या फिर आदि सागर हुए हैं या छाणी हुए हैं, इतनी आचार्य हुए हैं, या सांसार के सिर्फ आचार्य विद्यासागर या वर्धमान सारी परंपरा में शिष्य हुए हों और कोई नहीं। आचार्य आदि सागर परंपरा में सिर्फ विमल सागर जी या महावीर कृति अखिली शिष्य हुए हों, विराग सार विश्व सारे शिष्य हुए, और भी कई शिष्य हो रहे हैं सब परंपराओं में, और भी परंपराएं फूटती हैं। एक आचार्य से अनेक आचार्य परंपराएं निकलती हैं। शांति साहब महाराज से अनेक परंपराएं निकल चुकी हैं। उनमें कोई 20 पंथ को मानने वाले हैं, कोई 13 पंथ को मानने वाले, एक ही आचार्य परंपरा में। आचार्य वर्धमान सागर जी उसी परंपरा में, आचार्य विद्यासागर जी उसी परंपरा में, तो ज्ञान सागर निकल गए उसी परंपरा में, उधर से यहाँ से निकला शिव सागर, भी सागर। तो कहने का मतलब एक ही परंपरा से एक ही उससे निकल जाते हैं, लेकिन चलते सबके नहीं है। चलती उसी की है जिसका वर्चस्व रहता है, जिसके नेता का वर्चस्व है। यदि वो परंपरा में वो नेता आता जा रहा है, आज आचार्य शांति सागर छाणी, आचार्य 3 आचार्य मुख्य परंपराएं अभी वर्तमान में चल रही हैं। आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, आचार्य आदि सागर अंकलीकर और आचार्य शांति सागर छाणी, जिसमें अभी वर्तमान में 2 आचार्य परंपरा विस्तृत रूप से फैली हुई है। आचार्य शांति सागर जी दक्षिण और आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर। आचार्य शांति सागर की छाणी जी की परंपरा अब विलुप्त हो गई। उसमें एक सन्मति सागर सिंह रतवाली हुए थे, वो भी अब जा चुके। उनके शिष्य आचार्य ज्ञान सागर हुए, जो यहाँ पर कौन सा सराख उद्धारक के नाम से, और तीर्थ भी उन्होंने कई बनाए, तो वो भी अब चले गए। तो अब उस परंपरा में कोई ऐसा बचे नहीं है दमदार प्रभावी, तो परंपरा विलुप्त होने गई। दमदार नेता नहीं है तो क्या होता है, परंपरा विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है धीरे धीरे। उसका ना जैसे जिस समाज में जब कोई अच्छा मजबूत व्यक्ति नहीं होता, दमदार व्यक्ति नहीं होता, उस समाज का ही वर्चस्व अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस घर में कोई दमदार व्यक्ति जन्म नहीं लेता अच्छा मजबूत, उस घर का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। आपके बाप दादाओं की चलती थी, लेकिन आपकी नहीं चलती अब। आपके दादा की आप ही कहते थे, अरे महाराज जी समय था हमारे दादाजी जहां बैठ जाएं, कोई की मजाल थी कुछ बोल दें, हमारे दादाजी जो बोल दें, हमारे पिताजी जो बोल दें, सब समाज मानती थी, कोई भी उसको मना नहीं करता था। लेकिन उसके जाने के बाद
अब ऐसे आगे बस भी अपने दादा के गुणगान करते रहते हैं, अपने पिताजी के गुणगान करते हैं, खुद की कोई योग्यता रह ही नहीं गई है और समाज उनको पूछता भी नहीं। उनके दादा थे, उनके पिताजी थे, तो उस घर का इतना वर्चस्व था, अस्तित्व था कि सब समाज के लोग उनको पूछ पूछ कर काम करते थे। दादा गए, पिताजी गए, ओ आदमी चिल्लाता रहता है ना, कहते हैं कुत्ता जैसा भौंकता रहता है, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं, उसकी कोई बात है, कोई सुनने वाले नहीं। अब कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि उसका स्वयं का कोई इतना प्रभाव या वर्चस्व नहीं है। इसलिए संघ को आगे चलाना हो, घर को आगे चलाना हो, परिवार को आगे चलाना हो, तो जिसका योग्यता है ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपो। अयोग्य व्यक्ति को कमान सौंप दी है, उस कुल का, उस वंश का, उस संघ का नाश निश्चित है। उस कुल का, वंश का, संघ का नाश निश्चित है, क्योंकि अब आपने ऐसे व्यक्ति को सौंप दिए जो आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा उसे। बहुत से आचार्य परंपरा क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि ऐसे सिख को पट्ट दे दिया, ऐसे शिष्य को पट्ट दे दिया, अब वो ना दीक्षा कोई दे पा रहा, ना कोई उससे दीक्षा ले रहा, ना सुमुख है, ना सुडुल है, ना भाषा है, कुछ भी नहीं है, कोई जुड़ ही नहीं रहा, तो वो परंपरा वहीं जाके खत्म। एक दो जुड़े और एक दो वो भी ऐसी टूट टाट के बग आ गए, नष्ट हो गए। और एक ऐसे व्यक्ति को दीक्षा दी, उसने हजारों लोगों को तैयार कर दिया, हजारों लोग तैयार कर दिया। तो पिता ने तीनों पुत्रों को बुलाया, बोला कि देखो, युग को ही मुझे देना है, योग्य व्यक्ति को ही मुझे अपने घर का पूरा भार संभालना है, इसलिए एक काम करो, ये 3 गेहूं के बोरे हैं, 3 गेहूं के बोरे हैं, मुझे 1 वर्ष बाद ये आपको लौटाना है। ये गेहूं के 3 बोरे हैं, अलग अलग तीनों के 1 बोरा गेहूं दे दिया, 1 वर्ष बाद मुझे आपको लौटाना है, आप मुझे 1 वर्ष बाद लौटा दीजिएगा। तीनों कहते हैं जो आज्ञा पिताजी। इसको बंद तो करो पीछे से। तो तीनों ने कहा जो आज्ञा पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा है हमको स्वीकार है। और तीनों लोग अपने अपने बोरे को उठा के लेके चले गए। पहला सोचता है इसको रख दो अच्छे से, पिताजी की चीज है, क्या मतलब अपन उपयोग करें या फिर उस समय 1 वर्ष बाद दे पाए नहीं दे पाए, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते। जैसा था उसने वैसा बोरा बिल्कुल अलमारी के अंदर रख दिया कि 1 वर्ष बाद जब पिताजी मांगेंगे तो दे देंगे। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि चलो पिताजी ने दिया है, 1 वर्ष बाद मांगेंगे तब फिर नया खरीद के दे देंगे, कौन सा यही थोड़ी ना देना है, बोरे तो देना है। और उसने उसका उपयोग कर लिया। ठीक है, 1 वर्ष तक अपन उपयोग करते हैं, 1 वर्ष जब पिताजी मांगेंगे तो फिर बोरा देंगे। तीसरा उसने भी अपना एक उपयोग किया। ऐसे तीनों लोगों ने अपने अपने बोरे का उपयोग कर लिया। 1 वर्ष पूर्ण हुआ, पिताजी कहते हैं, तीनों पुत्रों को बुलाते हैं, बेटा जो हमने गेहूं दिए थे तुमको 1 बोरा, वो लेकर आओ, वो लेकर आओ। पहला बेटा जाता है, फट से वो बोरा उठा के लेके आता है जो उसने पहले से अलमारी में रखा था। दूसरा बेटा जाता है और जल्दी से बाजार से 1 बोरा गेहूं खरीद के हमाल के माध्यम से पैक करा के जल्दी से पिताजी सामने रख देता है। तीसरा बेटा वहीं खड़ा हुआ है। पहले बेटे से कहा बोरा खोलो, बोरा खोला, अब वो क्या, उसमें तो यहाँ से तिरुला निकल आया, सूड़ा निकले, वो तो पूरा घुन लग गई उसे पूरे गेहूं में। गेहूं बचा कहाँ वहां पे, बोरा तो था लेकिन गेहूं तो सब घुन गए, पूरे बेकार हो गए। 1 वर्ष में हवा लग गई, सीड लग गई, पूरा गेहूं बेकार हो गया। ये क्या किया तुमने, पूरा गेहूं नष्ट कर दिया। दूसरा बेटा हंस रहा था, ठीक भैया अपन ने अच्छा लिया, खा लिया नहीं पता चलता, अपना भी ऐसे ही हाल होता। और दूसरे बेटे ने गेहूं का बोरा किया, चमचमाते मोती जैसे गेहूं, उसके अंदर से पिताजी लीजिए आपका 1 बोरा गेहूं। तीसरा बेटा, तुम्हारा कहाँ है, तुम्हारा लेके आओ। पिताजी मैं तो नहीं ला पाऊंगा। क्यों, आपको ही चलना पड़ेगा। ऐसे किसको दे दिए जो हमको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, आप चलो तो ठीक है चलते हैं।
और गया, उसने एक शटर खोली, गोदाम में छल्ली की छल्ली लगी हुई थी। ये क्या है? ये पिताजी आपका ही गेहूं है। आपने जो मुझे एक बोरा गेहूं दिया था, मैंने उसे खेत में बो दिया था, और उसके बदले में ये 1 से 50 बोरा गेहूं हो गया। एक बोरे को 50 बोरा गेहूं कर दिया है। ये भरा हुआ है। अब बताओ मैं कैसे लेके आता इसको? ये सब आपका ही, उसी अनाज से, एक ही अनाज से जो एक बोरा दिया था उसी का ही है, कोई मैंने मिलाया नहीं है, अलग से कुछ नहीं किया है। आपके बोरे से ही ये बोरा बना हुआ है, इसलिए सारा गेहूं ही आपका है। एक बोरे से 50 बोरा कर लेता है। ये है योग्य व्यक्ति, ये है योग्य व्यक्ति जो एक चीज से, भाग ने तो सबको एक एक बोरा दिया था, भाग ने तो सबको एक एक बोरा दिया था, लेकिन पुरुषार्थ ने उसको एक ना नष्ट कर लिया, एक ने उतना का उतना रखा, और एक ने पुरुषार्थ से उसको 50 गुना कर लिया। भाग से आपको ये मनुष्य कुल मिल गया, भाग से आपको आप मनुष्य कुल में उत्पन्न हो गए, नहीं तो किसी कूंजड़े की जगह उत्पन्न होते ना विजय। यहाँ तो तुम्हारा पुण्य है कि जय जय नाथ परम गुरु हो गाने मिलता है। कहीं कूंजड़े की दुकान पे उत्पन्न हो गए ना, भट्टा आलू चिल्ला रहे होते, अथवा किसी ड्राइवर बन गए होते, कंडक्टर बन गए बस के, तो नलवाड़ी गुवाहाटी वहाँ खड़े खड़े चिल्ला रहे होते अभी सुबह से। ये पुण्य है तीव्र कि यहाँ पर तुम्हें बोलने मिल रहा है जयकारा गुरुदेव का, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, ये सब बोलने मिल रहा है। धन्य माताओं, हाथ में डिब्बी लेकर भगवान की भक्ति कर रहे हो, नहीं तो कहीं कसाई के यहाँ उत्पन्न होते तो छुरी लेकर जीवों को काट रहे होते। किसी कसाई के घर में उत्पन्न हुए थे, विधर्मी के घर में उत्पन्न हो रहे थे, अभी सुबह से लेकर मांस पका रहे होते, हाथ में छुरी लेकर जीवों को काट रहे होते, नहीं तो हाथ में झाड़ू लेकर रोड पे लगा रहे होते। देखा नहीं क्या? हाथ में झाड़ू लेकर रोड पर रोड साफ कर रहे हैं जीव, नालियां साफ कर रहे हैं, दूसरों घर का मल साफ कर रहे हैं, दूसरों के बर्तन मांज रहे हैं। वही समय तुम्हारा पूजन करने का है, वही समय तुम्हारा अभिषेक देखना, वही समय उनका इस कार्य का भी है। क्या पुण्य था, क्या पुण्य है, क्या भाग्य आपका कि हाथ में छुरी लेकर दूसरे जीवों को काटने के लिए आपके हाथ नहीं उठ रहे हैं, हाथ में द्रव्य लेकर भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ाने के लिए हाथ उठ रहे हैं। पुण्य है सुमेर जी, फिर भी हम इस पुण्य को ऐसे गंवा रहे हैं। पुण्य है, फिर भी इस पुण्य को हम ऐसे ही व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। कोई भी उसकी कीमत आप मालूम ही नहीं कर पा रहे, आपको उसकी कीमत ही पता नहीं चल रही इस कीमत की, कि एक व्यक्ति वो जो हाथ में छुरी लेकर है और एक व्यक्ति वो जो हाथ में कलश लेकर बैठा है। ये मेरा भाग्य था, ये मेरा भाग्य था कि मैं जैन कुल में उत्तम पर्याय को प्राप्त हुआ हूं। अब मेरा पुरुषार्थ है मैं इस कुल को नष्ट कर दूं, इस कुल में ही बना रहूं, या इस कुल से भगवान बन जाऊं। 3 चीजें हो गई, या तो गेहूं को नष्ट कर दो, ये जितना था उतना ही रखा रहा, भोग भाग के बस इतना सा कर लिया तुमने, साल भर भोगा इतना पैसा जोड़ कर रखा था, अभी तुरंत खरीद लेंगे, तो इस पर्याय से इसी पर्याय को प्राप्त कर लिया, बस इतना सा कर लिया, अथवा इस पर्याय से आप भगवान पर्याय को प्रकट कर लोगे 1 से 50 गुना। अब यहां पर आपका पुरुषार्थ, ये बुद्धिपूर्वक जो हो रहा है, ये आपका पुरुषार्थ है जो अब बुद्धिपूर्वक आपको मिला है, जिसमें आपने कोई बुद्धि नहीं चलाई, मिल गया है, ये आपका भाग्य है। अब जब भी देखो कि मेरा कार्य भाग से या पुरुषार्थ से, तो बुद्धिपूर्वक जो जो कार्य हो रहे हैं वे सब पुरुषार्थ के बस ही कार्य हैं, और अबुद्धिपूर्वक जो जो कार्य हो रहे हैं वो सब भाग्य के बस हैं। आप ऊपर एक स्थान तक पहुंचे, वो आपका पुरुषार्थ निकला, अब वहाँ पर अब ड्रॉ है, लॉटरी है, अब कोई आपका उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं चलेगा, अब तो भैया भाग्य ही काम देगा। क्योंकि यहाँ तो जहाँ तक एक जिस लेवल पर पहुँचकर हमको पहुँचना था उस लेवल तक हम पहुँच गए, इंटरव्यू भी हमने पास कर लिया, अब उसको तो चुनना एक ही व्यक्ति को है,
अब उसको जिसका पुण्य प्रबल तीव्र भाग प्रबल है वो उस व्यक्ति का ही नाम सेलेक्ट करेगा। फार्म तो तुम नहीं भरा पिछी का, फार्म तो प्रमोद जी तुम नहीं भरा। कहाँ है प्रमोद, आए क्या? फार्म तो विजय नहीं भरा, फार्म तो प्रभु नहीं भरा, फार्म तो नरेंद्र आए क्या? कहाँ है? हाँ ये बैठे, नरेंद्र ने भी भरा है। वो फार्म तो सुभाष कहाँ है, नहीं आए क्या? अशोक क्या सुभाष, कौन ने भरा है? अच्छा सुभाष नहीं भरा है। तो फार्म तो बहुत लोगों ने भरे हैं, उन्होंने अपना कार्य कर दिया है। फार्म तो कहाँ है, माणिक जी का है, उन्होंने ही भरा है, विजय जी इन्होंने ही भरा है, सबने भरे हैं। तो फार्म इतना अपना पुरुषार्थ कर दिया, सारे नियम भर दिए, जो भर सकते थे भर दिए, जितना भर सकते थे सामर्थ्य के अनुसार वो सब भर दिए हैं। अब आज भाग्य की है, पुरुषार्थ हो चुका है, बुद्धिपूर्वक जो कर चुके थे कर दिए हैं। फार्म तो धर्मचंद जी नहीं भरा है। तो बुद्धिपूर्वक जो जितना फार्म भर सकता था सब ने अपने अपने फार्म भर चुके हैं। अब आई भाग्य की बारी। अब तुम्हारा कुछ ही पुरुषार्थ उसमें नहीं है। अब तो हमारे दिमाग में जो जच गई सो वो ही है। अब हमारे दिमाग में अब जिसका पुण्य तीव्र होगा उसका भाव हमारे दिमाग में आएगा, किसको देना चाहिए। अब तुम ना तो हम पे प्रेशर डाल रहे हो, ना तो हमारे पे सोर्स लगा रहे हो, ना कुछ भी कह रहे हो। तुमने तो अपना फार्म भर के छोड़ के चले गए हो, रख दिया है। और हमारे मन में जो लगेगा, अब ये जो हमारे मन में भाव आएगा ना, किसको देना किसको नहीं देना, ये अब तुम्हारे भाग्य से आएगा। तुम्हारे पुण्य का जिसका जितना अधिक जोर होगा उसके प्रति हमारे मन में भाव आएगा कि फार्म तो सबके एक से हैं, अब चुनना तो दो ही लोगों को है, चुनना तो एक ही लोगों को है, कौन को चुने, ये ठीक है। अब यहां पर तुम्हारा पुण्य काम कर रहा है, ये तुम्हारा भाग्य काम कर रहा है। अब तुम कुछ भी नहीं कर रहे, पर आपके प्रति दूसरे के अंदर भाव उमड़ रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, इसको देना चाहिए, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये ठीक है। तो ये जो भाव आ रहे हैं अब ये आपके भाग्य से आ रहे हैं, आपके पुण्य से आ रहे हैं उसके अंदर भाव। तो आचार्य को कहने भाग आपका काम, भाग अपना काम करेगा, लेकिन भाग बनाने वाला भाग्य नहीं है। भाग को बनाने वाला पुरुषार्थ है, परंतु कार्य तब भी सफल होगा जब पुरुषार्थ के साथ भाग्य भी होगा। भाग्य बनाने वाला भाग्य नहीं है। भाग्य बनाने वाला भाग होता तो फिर कभी किसी को पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती। भाग से भाग, पुण्य से पैसे ही आता रहता, फिर कोई गरीबी नहीं होता पैसे वाला। वो भाग्य है, भाग से भाग आता है। और जो गरीब है वो कभी अमीर नहीं होता। तो जब भाग से भाग मिलना है तो उसका भाग में तो गरीबी है, तो उससे गरीबी मिलेगी। तो अमीरी हो नहीं सकता है, अमीर गरीब नहीं हो पाएगा, गरीब अमीर नहीं हो पाएगा। जबकि देखा जाता है अमीर भी गरीब होते देखा जाता है और गरीब भी अमीर होते देखा जाता है। सुखी भी दुखी होते देखा जाता है, दुखी भी सुखी होते देखा जाता है। स्वस्थ भी बीमार होते देखा जाता है, बीमार भी स्वस्थ होते देखा जाता है। तो भाग्य बनाने वाला भाग्य नहीं है, पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुषार्थ बिना भाग्य के बन नहीं सकता, क्योंकि आपको उस कुल में भी तो उत्पन्न होना पड़ेगा ना जहाँ पर भाग्य बनाए जाते हैं। आपको ऐसे कुल में ही तो जन्म लेना पड़ेगा जिस कुल में अरिहंत की भक्ति होती है, जिस कुल में निर्गंत साधुओं को दान दिया जाता है, जिस कुल में जिनवाणी सुनी जाती है, ऐसे कुल में भी तो उत्पन्न होना पड़ेगा। तब तो वहाँ पुरुषार्थ करके अपना नवीन भाग तैयार कर पाओगे। यदि ऐसे कुल में उत्पन्न नहीं हुए और ऐसे कुछ मन उत्पन्न हो गए जहाँ सुबह से जीवों का वध किया जाता है, छुरी ली जाती है, मल साफ किया जाता है, ऐसे कुल में क्या आप अपना उच्च भाग बना पाओगे? क्या अपना पुण्य प्रबल कर पाओगे? तो पुण्य प्रबल करने वहां पुरुषार्थ क्या कर पाओगे? एक नीच जाति का जीव यदि पुरुषार्थ करना चाहे, कितना भी पुरुषार्थ करेगा, श्रावक से ज्यादा आप क्या बनवाओगे आप उसे? और शूद्र यदि स्पर्श शूद्र है, दो प्रकार के शूद्र होते हैं। एक अस्पर्श शूद्र जिनको छिल जाने पर उनको स्नान करना पड़ता है, वो कहते हैं अस्पर्श शूद्र। इनको स्पर्श नहीं कर सकते, छिल गए तो क्या करना पड़ेगा? स्नान कर। एक होते हैं स्पर्श शूद्र जिनके छिलने पर स्नान नहीं करना पड़ता। जैसे आप जाते हो ना धोबी से अपने कपड़े लेते रहते हो, तो फिर थोड़ा अंदर दोबारा से धोते हो तुम अपने कपड़ों को।
धोबी कपड़ा धो के देता है आपको, तो आप उससे कपड़े लेते हो, फिर दोबारा धोते हो क्या कपड़ों को? प्रेस करने वाला प्रेस करके देता है, आप उससे कपड़ा दोबारा से धोते हो क्या? नहीं धोते। ये स्पर्श सूत्र भी छिल गए, कोई बात नहीं, इनको नहाना नहीं पड़ेगा। वहीं कोई नाली साफ करने वाला कोई व्यक्ति आपके कपड़े को छू ले तो आप फिर धोते हो कि नहीं धोते? ये स्पर्श सूत्र है, इनके छिलने पर फिर हमको स्नान करना पड़ेगा, तभी शुद्धि होगी। तो स्पर्श सूत्र, अस्पर्श सूत्र, तो अस्पर्श सूत्र को तो श्रावक से आगे नहीं बढ़ सकता। बस तुम ज़्यादा सी है तो आस्था श्रद्धा ले आओ सम्यक के देव शास्त्र गुरु के प्रति और अपने घर में ही रहो। तुम्हारी ना तो उस स्थान पर एंट्री हो पाएगी जिस स्थान पर कहते नहीं देव शास्त्र गुरु विराजमान है, उस कमरे में भी नहीं जा सकते, उस मंदिर में नहीं जा सकते। यह स्पर्श सूत्र है, इनकी सीमा बस गेट तक है। अब गेट तक बैठो, गेट पे ही भक्ति करो। आपको यदि कभी किसी का मन हो जाए कि नहीं हमें देव शास्त्र पर आस्था उसकी उत्पन्न हो जाए, तो उसकी सीमा गेट तक ही है। क्यों? स्पर्श सूत्र। जो स्पर्श सूत्र हैं उनकी सीमा ठीक है, आप दूर बस क्रियाओं में तो नहीं, हाँ ठीक है, बैठो मंदिर में आओ, दर्शन करो और अपने जाओ। ये स्पर्श सूत्र की कैटेगरी है। उनके लिए ना फिर ना अभिषेक के लिए हम कह सकते, उनके लिए ना हार दान के लिए कह सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, बस इतना है कि आपके आने से हम अपवित्र अपने मंदिर को नहीं मानते, स्पर्श सूत्र हैं, क्योंकि आपके छिलने से हम अपने आप को रोज नहाते नहीं हैं, इसलिए ठीक है आप मंदिर में आओ, दर्शन करो, बैठ कर नहीं भाव पूजा करो आराम से, कोई विकल्प नहीं। तो इस उसके लिए कैटेगरी दी गई है कि स्पर्श सूत्र तो बाहर रहे, स्पर्श सूत्र ठीक है मंदिर में आ भी जाए, और दीक्षा की व्यवस्था है तो स्पर्श सूत्र के लिए बस क्षुल्लक से आगे नहीं बढ़ाया जाता। क्षुल्लक तक उसे दे सकते हैं दीक्षाएं, उसके आगे उसको दीक्षा, उसकी भी कैटेगरी खत्म है। वो चाहे मैं मुनि बन जाऊं तो उसे मुनि नहीं बना सकते। इसके लिए जो भी मुनि बनता है ना, तो उसके लिए कुल शुद्धि की बहुत बड़ी जरूरत होती है, तो उनकी कुल शुद्धि नहीं होती। इसलिए उनको कुल शुद्धि नहीं होने से देश कुल जाई शुद्धा, जो देश से कुल से जाति से शुद्ध होता है वही मुनि बनता है, वही आगे जाके आचार्य बनता है। जिसका देश कुल जाति शुद्ध नहीं है तो ना तो उसको मुनि बनाते हैं ना आचार्य बनाते हैं। वो क्षुल्लक तक रोके, क्षुल्लक भी एक तरह से श्रावक ही है, तो श्रावक तक की उसकी कैटेगरी रह सकती है, उसके आगे उसको नहीं बढ़ाया जाता। तो ये आपका तीर पुण्य है कि आप ऐसे कुल में पैदा हो गए, उच्च कुल में, जहां आप मुनि तक बन सकते हो। अब आपका पुरुषार्थ है, आप चाहो तो इस कुल को प्राप्त करके, अपना पुरुषार्थ करके अपनी पर्याय को ऊपर बढ़ा लो, और चाहो तो इसको ऐसी भूगों में नष्ट कर दो। 50-50 साल तो सबके नष्ट हो ही चुके हैं, किसी के 40, किसी के 50, थोड़े और हो 10-20, कोई 10 साल, कोई 20 साल। 10 साल बाद सुनने लगेंगे वो अमुक जी गए, ये अमुक चंद जी गए, वो गए, वो गए, वो गए, और धीरे धीरे जाके आप देखेंगे वृद्ध लोग सब धीरे धीरे जाने लगेंगे। 10 साल बाद आप देखोगे माताओं, जो भी अभी देख सकती हैं या जो भी पुरुष देख सकते हैं, 10 साल बाद देखेंगे ये इनमें से आधे से ज़्यादा वृद्ध गायब हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे, गायब हो जाए मतलब दीक्षा ले लेंगे हो सकता है, और नहीं तो ज्ञानचंद जी फिर है ही एक स्थान। कहाँ पे, कहाँ फिक्स करके रखा है? हैं, स्वर्ग ही जाएंगे सारे, नरक में कोई नहीं जाएगा। नरक में एक आध कोई नरक में जाएंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। फिर उसका बाद इसका स्थान फिक्स है ही। 10 साल बाद सुनने मिलने लगेगा आपको, अमुक चंद जी चले गए, अमुक चंद जी चले गए, अमुक कुमार जी चले गए, ये लाल जी चले गए, वो श्याम जी चले गए, सब धीरे 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 जा रहे हैं। अब आप देख लो कि आपने उस जाने से पहले क्या किया है, नष्ट कर दिया है, उतना ही रखा है, या बढ़ा लिया है। नष्ट कर दिया है, उतना ही रखा है, या बढ़ा लिया है, अब आपके हाथ में। इसलिए विकास गाते ही मत रहना, बस ये भी साथ में ध्यान रखना कि जो पर्याय है उसको नष्ट कर रहे हैं, उतनी बना के रख रहे हैं, या उससे कुछ आगे बढ़ रहे हैं।
कुछ आगे बढ़ रहे हैं। परिवर्तन जीवन में आते रहना चाहिए, बदलाव आने रहना चाहिए, ऊपर की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हर वर्ष में जैसे आप हर वर्ष सोचते हो कि अब आय बढ़ाएं, आय बढ़ाएं, आय बढ़ाएं, और आय बढ़ाने के साधन ढूंढते रहते हो हर वर्ष, ऐसे जीवन को संयमित बढ़ाने के साधन ढूंढते रहो हर वर्ष कि अब इस वर्ष तक तो हमने ये चलाया, अब अगले वर्ष एक और नया नियम, एक और नया संयम, एक और नया जीवन जो कि असंयम से रहित होगा। इस असंयम से इस वर्ष, अब नया साल आने वाला है ना, तो जो भी आपके नियम है, जो भी आप संयम जीवन जी रहे हैं, नए वर्ष में एक संयम और जोड़ लेना। पिछले वर्ष से नया वर्ष आने वाला वर्ष 2024 कुछ हटके होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। अभी तक मैं ये नहीं किया, अब इस वर्ष से ये कार्य मैं प्रारंभ करता हूँ। अभी से इस वर्ष से मैं अब प्रतिदिन अभिषेक का नियम लेता हूँ। अगले वर्ष से मैं प्रतिदिन स्वाध्याय का नियम करता हूँ। अगले वर्ष से प्रतिदिन मैं एकासन का नियम करता हूँ। अगले वर्ष से मैं अष्टमी चतुर्दशी उपवास का नियम करता हूँ। कुछ भी ऐसा जो कि पूरे वर्ष में क्या पूरे जीवन पर्यंत रखूंगा, और फिर अगले वर्ष फिर एक और नियम बढ़ाऊंगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, भाग्य अपना काम करेगा, लेकिन भाग से भाग बनाने वाला भाग्य नहीं है, भाग बनाने वाला पुरुषार्थ है। परंतु कार्य तभी सफल होगा जब पुरुषार्थ के साथ भाग भी होगा, और भाग्य तभी बनता है जब वर्तमान का पुरुषार्थ होता है। जो मात्र पुरुषार्थ के अहंकार में बैठे हैं वे असफल हो जाते हैं, और जो भाग्य के सहारे बैठे हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते हैं। जो मात्र पुरुषार्थ के अहंकार में हैं, देख लेंगे क्या भगवान पूजा करने से क्या होता है, हम अपना खुद करेंगे। अरे भाई, ये भगवान की भक्ति पूजा ही आपको आगे बढ़ाएगी, यही आपके लिए पुण्य का संचय का कारण बनेगी, दान आदि। इसलिए अहंकार में मत डूबो, हम खुद पुरुषार्थ कर लेंगे। कितना भी पुरुषार्थ कर लो, भाग्य साथ में नहीं तो पुरुषार्थ सफल नहीं हो पाता। भाग साथ में नहीं है तो पुरुषार्थ सफल नहीं होता। भाग्य साथ में तो थोड़ा सा करने पर इतना मिलता है। भाग्य जब साथ होता है तो थोड़ा सा करने पर इतना यश मिलता है, और जब भाग साथ नहीं होता, इतना करने पर भी इतना सा नहीं मिलता है। आप तो सब अनुभव करते हो, गृहस्थी में रहते हो तो माता अनुभव करते नहीं। देरानी जेठानियाँ 2 4 6 देरानी जेठानी एक ही घर में हो तो अच्छे से अनुभव करते हो आप लोग कि व्यक्ति कुछ थोड़ा सा करता है तब भी पूरा घर इसका पूरा गुणगान गाता है, और हम इतना करते हैं तब भी हमारा इतना सा भी नहीं बोलता कोई। तो जो संयुक्त परिवार में रहते हैं इस चीज़ का बहुत अच्छे से अनुभव करोगे आप। संयुक्त परिवार में रहने वालों को बहुत अच्छे से अनुभव होगा कि एक का थोड़े से करने पर अधिक नाम होता है, और एक का इतना करने पर भी थोड़ा सा नाम भी नहीं होता है। वे भाग के जो मात पुरुषार्थ के अहंकार में बैठे वे असफल हो जाते हैं, जो भाग के सहारे बैठे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कोरा भाग्य क्या करेगा यदि पुरुषार्थ नहीं करेगा तो, और पुरुषार्थ सफल होगा कैसे यदि पुण्य नहीं होगा तो। 4 पहियों का ठेला धकेलने वाला व्यक्ति कितना अधिक पुरुषार्थ करता है, परंतु उन विचारों को सेठों की डांट ही खानी पड़ती है। उनको खाने क्या करते हैं, सेठों की डांट ही खानी। इसलिए जो भी कार्य हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, यदि बुद्धिपूर्वक हैं तो पुरुषार्थ से हैं, और अबुद्धिपूर्वक हैं तो आपका कल फिर आओगे पर्याय रही तो हम और चर्चा करेंगे और बैठेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, दो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देवे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। 9 वर्ण।